राधे कृष्ण आप सभी को। आज की अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि संतोषी माता के व्रत की विधि क्या होती है, ये व्रत कब किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, कितने किए जाते हैं, पूजा विधि क्या है, उद्यापन कैसे होता है। संतोषी माता के व्रत की जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी तरह से व्रत त्योहारों की जानकारी, सुंदर सुंदर कथाएं और अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि संतोषी माता के व्रत की जो कथा होती है उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। संतोषी माता विघ्नहर्ता गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की पुत्री हैं, जो रिद्धि सिद्धि की बेटी हैं, और उनकी अगर हम पूजा आराधना करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से तो ऐसे में हमारे किसी काम में विघ्न कैसे पड़ सकता है। जैसे माता का नाम ही है संतोषी माता, ऐसे ही माता परम संतोष प्रदान करती हैं। जिस भी इच्छा से या किसी भी चीज़ से परेशान हो, जैसे कोई कन्या अपना विवाह के लिए परेशान है, किसी भी चीज़ के लिए, तो माता उन्हें पूरा ज़रूर करती हैं और परम संतोष देती हैं। अब सबसे पहले कि ये व्रत किस लिए किया जाता है तो देखिए, कुंवारी कन्याएं विवाह के लिए, वैवाहिक दंपति सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, किसी रोग के निवारण के लिए, निसंतान पति पत्नी संतान के लिए, धन संपत्ति के लिए, या किसी भी प्रकार के संकट को हरने के लिए ये व्रत किया जाता है। माता हर प्रकार के संकट को दूर करती हैं। फिर आता है कि ये व्रत कौन कौन कर सकता है तो देखिए, ये व्रत सभी लोग कर सकते हैं, स्त्री पुरुष कन्या सभी ये व्रत कर सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि इस व्रत को कितनी संख्या में करना चाहिए तो देखिए, ज़्यादातर सभी व्रत 11 या 21 की संख्या में किए जाते हैं, लेकिन अगर हम 16 की संख्या में व्रत को धारण करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। आप 16 की व्रत में भी, इस संख्या में भी इस व्रत को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूजा के नियम क्या हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है, तो शुक्रवार के दिन सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले नित्य क्रियाओं से फ्री होकर सबसे पहले हमें व्रत का संकल्प लेना होता है। जितनी संख्या में आप व्रत करना चाहते हैं वो बोलकर माता रानी के आगे संकल्प किया जाता है। माता संतोषी के व्रत कब से शुरू करें? देखिए, कोई भी व्रत हमारे सनातन धर्म में शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। अगर महीने की बात करें तो आप किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं, पर जो सबसे उत्तम महीने होते हैं वो होते हैं अघन का, माघ का, वैशाख का, कार्तिक का। इन महीनों से आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आपको कोई भी व्रत मल मास या खर मास में शुरू नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। संतोषी माता की पूजा आप घर या मंदिर में कहीं भी कर सकते हैं। घर में कर रहे हैं तो माता की प्रतिमा होनी चाहिए। फिर ये प्रश्न आता है कि माता रानी की पूजा में हम माता रानी को भोग क्या लगाएं। इस व्रत में भोग का विशेष महत्व होता है। माता संतोषी थोड़े से गुड़ और चने से ही प्रसन्न हो जाती हैं, तो माता संतोषी को पूजा में भुने हुए चने और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। संतोषी माता की पूजा में अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आपको अब संतोषी माता के व्रत का जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है वो बता रही हूँ, या ये कहिए कि सबसे कठिन नियम है, जिसकी वजह से संतोषी माता का व्रत आपने देखा होगा बहुत प्रसिद्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं सुनते हैं इसके बारे में। उसका रीज़न मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। संतोषी माता के व्रत को कठिन व्रतों में शामिल किया गया है। ये नियम व्रत करने वालों के साथ साथ पूरे परिवार पर भी लागू होता है। इस व्रत में खटाई का सेवन पूरी तरह से निषेध होता है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, सब्जी में खटाई नहीं डालेंगे, लेकिन आपको कोई भी फल सब्जी ऐसी नहीं खानी है जो खट्टी हो। जैसे टमाटर नहीं आपको खाने हैं, संतरे होते हैं वो नहीं आप खा सकते। कोई भी, अगर आप माता को भी फलों का भोग लगा रहे हैं तो वो भी फल केवल आप केले का ही भोग लगा सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा फल आप नहीं लगा सकते जिसमें खटास होती हो। ना तो आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं और ना ही आप खुद खा सकते हैं। अगर घर का कोई सदस्य खट्टा फल खा भी लेता है तो इसमें कोई इतनी समस्या नहीं है, लेकिन फिर ऐसे व्यक्ति को आपको प्रसाद नहीं देना होता। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि जिसको आप प्रसाद दे रहे हैं उसने भी खट्टा पूरे दिन में ना खाया हो। यही कारण होता है कि संतोषी माता के व्रत का जो प्रसाद होता है वो घर से बाहर
नहीं दिया जाता। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो व्रत से रिलेटेड सबके मन में आते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये आता है कि इस व्रत में हमें खुद क्या खाना होता है। जब हम व्रत खोल रहे हैं तो हम क्या खाएं। इस व्रत में आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, इस तरह का कोई परहेज़ नहीं होता, अन्न का या नमक का किसी तरह का परहेज़ नहीं होता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें खटाई का इस्तेमाल ना किया गया हो, टमाटर भी उसमें ना डले हों, कोई भी ऐसी सब्ज़ी, फल या कोई भी मसाला कुछ भी ऐसा ना हो जो खटाई हो, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं शाम के समय। फिर प्रश्न एक ये आता है कि इस व्रत की पूजा जो होती है वो किस समय की जाती है। तो देखिए, संतोषी माता के व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है। अब थोड़ी बात करते हैं इस व्रत के उद्यापन को लेकर कि व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। देखिए, जब आपने जितनी संख्या में व्रत रखने की संकल्प लिया था, जब वो पूरे हो जाते हैं तब आपको उद्यापन करना होता है। देखिए, पहले की वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ कि हम जब कोई भी संकल्प लेते हैं, कोई भी व्रत, नियम, कुछ भी हम धारण करते हैं, हम संकल्प लेते हैं, भगवान को बताते हैं कि हम ये संकल्प ले रहे हैं, हम व्रत करेंगे, इस तरह से ये नियम ले रहे हैं, तो उद्यापन एक तरीका होता है भगवान को धन्यवाद करने का, उनकी कृपा का, कि भगवान आपने हमारा ये नियम, ये व्रत पूरे करवाए, इसलिए हम उद्यापन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। तो इसलिए हर व्रत और नियम का उद्यापन हमेशा ज़रूर करना चाहिए। उद्यापन की विधि में सबसे पहले प्रश्न आता है कि आपको किस तरह से उद्यापन करना है। तो देखिए, संतोषी माता के व्रत का जो उद्यापन होता है उसमें हमें कुंवारे लड़कों को जिमाना होता है। फिर प्रश्न आता है कि कितने कुंवारे लड़कों को हमें जिमाना है। तो देखिए, जितने आपने व्रत रखे हैं उतने लड़के होने चाहिए आपको जिमाने के लिए। लेकिन अगर उतने आपको बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं तो आप केवल 8 लड़कों को भी जिमा सकती हैं। 8 बच्चों का होना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर प्रश्न आता है कि जब आप जमा रहे हैं तो उसमें उन्हें आपको क्या खिलाना होता है। देखिए, संतोषी माता के व्रत का जब आप उद्यापन करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, लड़कों को बुलाते हैं, तो उन्हें आपको खीर खिलानी होती है। खीर का विशेष महत्व होता है और इस व्रत के उद्यापन में खीर ही खिलाई जाती है। फिर उसके बाद प्रश्न आता है कि जब हम लड़कों को जिमा दिया है, हमने उन्हें खीर खिला दी है, उसके बाद उन्हें विदा करते हैं तो हमें क्या देना चाहिए। तो देखिए, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि उन बच्चों को कभी भी आपको पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, जैसे कि हम संतोषी माता के व्रत की कथा में भी सुनते हैं, अगर हम उन्हें पैसे दे रहे हैं और मान लीजिए वो बच्चे हैं, उन्होंने बाहर जाके उसका कुछ ऐसा खा लिया जो खट्टा है, तो उसका आपको आपका सारा व्रत का फल समाप्त हो जाएगा, पाप लगेगा आपको और खाने वालों को भी। तो इसलिए इस व्रत के उद्यापन में जब आप विदा करते हैं बच्चों को तो पैसे नहीं दिए जाते। अगर आपको उन्हें कुछ देना ही है तो उन्हें आप नारियल दे सकते हैं, नारियल का प्रसाद दे सकते हैं, या फिर मीठे बिस्किट दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप दे सकते हैं, पैसे उन्हें कभी भी नहीं देने हैं आपको। तो ये है संतोषी माता के व्रत से जुड़े कुछ नियम, पूजा विधि, किस तरह से करें, कब करें, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे कि संतोषी माता के व्रत की विधि क्या होती है। फिर भी अगर कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसी बात है जो मैं वीडियो में कवर करना भूल गई हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि व्रत को लेके सबके मन में संदेह होता है कि कैसे किए जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।